नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों असम की एक न्यूज़ है जिसमें फर्स्ट टू एट्थ स्टैंडर्ड के जो टीचिंग प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसमें थोड़ा बदलाव किए गए हैं। आपने बहुत सारे चैनल्स में इसके बारे में सुन लिया होगा, लेकिन प्रॉपरली अभी तक मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कम चैनल्स हैं जो इसके बारे में न्यूज़ आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न क्या है पूरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे 100 कैबिनेट मीटिंग, एक मीटिंग हुई है यहाँ, कैबिनेट मीटिंग हुई है। ठीक है, जिसमें इन्होंने रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है फर्स्ट टू एट्थ क्लास के लिए उसमें थोड़ा चेंज किया। अब ये वहाँ के सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, और इन्होंने इसमें ट्वीट करके बताया है सब लोगों को। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 25 अगस्त को हुई थी मीटिंग। ठीक है, अब इसके बारे में अभी बिल्कुल क्लियरिटी नहीं आई है। ठीक है, इसी वजह से जो यूट्यूबर्स हैं वो थोड़ा सा गलती करते रहे ऐसे बताने में। आइए हम लोग देखते हैं क्या है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये दो रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिखा रखे हैं इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ का, और फिर यहाँ सिक्स टू एट्थ का। उसके नीचे देख रहे होंगे आप, फर्स्ट टू फिफ्थ को यहाँ हाईलाइट करा हुआ है। ठीक है, कैसे लिया जाएगा सिलेक्शन वो देखिए। सिलेक्शन ऑफ टीचर्स फॉर लोअर प्राइमरी, तो इसे एलपी, ऊपर आप देख रहे होंगे एलपी एंड यूपी यानी अपर प्राइमरी। फर्स्ट टू फिफ्थ को एलपी बोला जाता है यहाँ पे, लोअर प्राइमरी। And for class first to fifth shall be made as per the following proportion: 5% marks secured in the higher secondary, senior secondary और equivalent। तो आपके 10वीं बारहवीं में जितने नंबर होंगे उनके 5% ले लिए जाएंगे। 10% ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का परसेंटेज का 10%। ठीक है, एंड 5% मार्क्स इन डीएलएड और बीएड। 5% आपके डीएलएड में और बीएड में या फिर बीएलएड में होंगे। अब यहाँ पे ये देख के तो ये लग रहा है कि बीएड भी अलाउड कर दिया है। अच्छा, और नीचे देखते हैं, 80% ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन टैट इंक्लूडिंग सीटेट फॉर लोअर प्राइमरी। तो यहाँ पे सीटेट भी देखा जाता है, या फिर वहाँ का जो आसाम टैट है उसमें क्लियर करा हुआ उसका 80% देखा जाएगा। इन सारे मार्क्स को ऐड करके आपकी वेटेज निकाली जाएगी कि जितनी वेटेज आएगी, और फिर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। पहली चीज़ तो ये है, और यहाँ पे हमें बीएड साफ दिखाई दे रहा है। आइए आगे देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने एक ट्वीट करा हुआ है। इसमें देखते हैं क्या है। असम कैबिनेट हैज चेंज द एलपी एंड यूपी टीचर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी। ठीक है, असम की जो कैबिनेट है उसने एलपी और यूपी, लोअर प्राइमरी अपर प्राइमरी की जो पॉलिसी है उसमें चेंज किया है। द वेटेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी एचएस, हाई स्कूल के 5% मार्क्स, ग्रेजुएशन के 10%, डीएलएड के 5%, ठीक है, एंड टैट के 80%। अब यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे डीएलएड लिख दिया है इन्होंने। ठीक है, एलपी के लिए, और नीचे एक और चीज़ लिखी है इन्होंने कि देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। अब इससे दो चीज़ पता लगती हैं दोस्तों। एक तो साफ इन्होंने डीएलएड लिखा है, यहाँ बीएड नहीं लिखी है। अच्छा, दूसरी चीज़, देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का साफ मतलब समझ में आता है कि अगर बीएड को हटा दिया है इन्होंने यहाँ से, ठीक है, तो ही रिक्रूटमेंट में एग्ज़ाम नहीं होगा। भाई ये तो हर कोई जानता है कि अगर बीएड कैंडिडेट ये इंक्लूड करते तो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता ही होता, क्योंकि पहले से चला आ रहा था यहाँ रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। अब डीएलएड कैंडिडेट ही अलाउड हैं, तो कैंडिडेट क्योंकि कम है तो उनके जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन एंड डीएलएड एंड सीटेट या फिर असम टेट में मार्क्स का वेटेज के अनुसार ही उन्हें लिया जाएगा। अब इन्होंने क्लियर करके यहाँ बता दिया। और इनका फिर एक और ट्वीट आया है उसके बाद, यही है, देखिए, कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 शेड्यूल 1 ऑफ द असम एलिमेंट्री। तो 1977 का जो वहाँ का रूल है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट किया है उन्होंने, वो तो समझ गए। एक लास्ट ट्वीट है, एज पर एनसीटी गाइडलाइंस बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रिक्रूटमेंट टीचर्स इन यूपी लेवल यानी अपर प्राइमरी लेवल। अब इन्होंने बता दिया कि एनसीटी की जो गाइडलाइंस है ना, उसके हिसाब से जो बीएड है वो अपर प्राइमरी के लिए वैलिड है। अब यहाँ से इन्होंने क्लियर लिख लिया है कि जो एनसीटी की गाइडलाइंस हैं उनको ये फॉलो कर रहे हैं। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो तब तक चेंज नहीं कर सकती गाइडलाइंस को जब तक उनको एनसीटी गाइड नहीं करेगा। एनसीटी जब वहाँ पे नया सेवा नियमावली निकालेगा तो ही ये चेंज कर सकते हैं। अब यह बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचेंगे कि भाई जो शिक्षा है वो तो एक कॉन्ग्रेंट लिस्ट है जिसमें कोई भी नियम बना सकता है, स्टेट भी सेंटर भी, ठीक है। लेकिन एनसीटी जब बोलेगा तो अपनी मर्जी से नहीं बना सकता स्टेट, ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो फिर ऐसे स्टेट के पास भी इसकी पावर नहीं है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि नया अध्यादेश वगैरह के लिए बोल रहे हैं कि निकाला जाए, वो निकलेगा तो बात अलग है, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकती इसमें कुछ भी चीज़। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
और इसी वजह से वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उसे क्लैरिफिकेशन, ताकि लोगों को क्लैरिफाई हो, इस वजह से उन्हें ट्वीट करना पड़ा है इस बारे में कि लोग जो कैंडिडेट हैं वो परेशान ना हो जाए कि अभी कुछ बोल रहे हैं बाद में कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो हमने साफ देखा है कि यहाँ बीएड लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बीएड ले लिया गया है। ठीक है, हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे ट्वीट करने का मतलब यही है कि क्लियर बता देना है। ठीक है, नीचे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट में एग्ज़ाम नहीं होगा, तो यहाँ से तो समझ में आता है भी क्यों नहीं होगा फिर एग्ज़ाम। कैंडिडेट ज़्यादा होते तो ही होता ना एग्ज़ाम, अब कैंडिडेट उनके पास कम होंगे तो एग्ज़ाम हटा दिया उन्होंने। ठीक है, अब रही उत्तराखंड की बात, तो उत्तराखंड में क्या है कि उत्तराखंड में तो प्रोसेस हम जो चलती है यहाँ वो ठीक है। यहाँ की जो गाइडलाइंस हैं वो अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले डीएलएड को लिया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ बीएड को लिया जाता है, तो यहाँ ज़्यादा इशू होता नहीं है। ठीक है, और जो अभी एनआईएस का मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, नेक्स्ट हियरिंग 5 तारीख की लगी हुई है उसमें। तो जैसे उसके बारे में कोई अपडेट मिलती है कि क्या होने वाला है, और आई होप इसकी जो हियरिंग है 5 तारीख को होगी, क्योंकि अभी क्या है डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आर्टिकल 370 है ना, जम्मू कश्मीर वाला जो मामला है, उसकी वजह से, क्योंकि अभी वो इन्होंने पहले उसी को लिया जा रहा है, उसे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, कंटिन्यूस हियरिंग हो रही है उसकी, उसके बाद जल्द से जल्द ये इसको भी निपटाएंगे। तो हो सकता है आपको इसमें महीना भर और लगने के चांसेस हैं ज़्यादा, इतनी जल्दी इसका निपटारा नहीं हो सकता आई थिंक। ठीक है, तो जैसे कुछ अपडेट आती है फ्रेंड्स तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। थैंक यू एवरीवन।